अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम पूरे गिलगित बल्तिस्तान आपको घुमाएंगे और आपको बताएंगे कि गिलगित बल्तिस्तान में घूमने की कौन कौन सी जगह हैं। और ये वीडियो आपके लिए है मददगार साबित होगा कि आप अपने गिलगित बल्तिस्तान की टूर को कैसे बेहतर तरीके से प्लान कर सकते हैं या मैनेज कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको जितनी भी जगह गिलगित बल्तिस्तान की बताऊंगा, इन सब जगहों की अलग से वीडियोस भी बनी हुई हैं और आप उनकी वीडियोस अलग से भी देख सकते हैं। इन जगहों की तमाम वीडियोस जो है अलग से बनी हुई हैं, जिसमें रास्तों के मालूमात, इन जगहों के बारे में मालूमात अलग से भी दी हुई है, तो आप इन वीडियोस को अलग से भी देख सकते हैं। पाकिस्तान के शुमाल में वाक़या सूबा गिलगित बल्तिस्तान सरसब्ज़ व शादाब वादियों, बुलंद व बाला पहाड़ों, खूबसूरत शहरों और देहातों के फितरी हुस्न से माला माल एक खिता है। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में जितनी खूबसूरत और दिलकश तसव्वुराती दुनिया से ज़्यादा हसीन कारीगरी पेश की है, जिसका मकसद ये है कि इंसान कुदरत की इस कारीगरी को देखे, इसको समझे और अल्लाह ताला की दी हुई इस ज़िंदगी से भरपूर लुत्फ़ अंदोज़ हो। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान में गुनागो बेनज़ीर मंज़र सजा रखे हैं। गिलगित बल्तिस्तान एक ऐसी ही जन्नत नज़ीर सरज़मीन है जो जोग्राफियाई तौर पर बहुत अहम होने के साथ साथ सियाहती एतबार से पूरी दुनिया में अपनी मिसाल आप है। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया के 70% पहाड़ गिलगित बल्तिस्तान में ही पाए जाते हैं। कराक्रम हाईवे जैसी अजीम सड़क गिलगित बल्तिस्तान के हिस्से में है। दरिया सिंध ऐसा तवील और गहरा दरिया है जो पाकिस्तान के बड़े हिस्से को सैराब करती है, वो भी गिलगित बल्तिस्तान में है। दुनिया की 8000 मीटर से बुलंद चोटियों में से 5 गिलगित बल्तिस्तान में हैं, जिनमें K2, नानगाय पर्वत और राकापोशी शामिल हैं। इस खित्ते में दुनिया की खूबसूरत, दिलकश और हसीन तरीन वादियाँ हैं जो हकीकी कुदरती माहौल और मनाजिर साल के चारों मौसमों में सयाहों को दावत नज़ारा देती हैं। गिलगित बल्तिस्तान की वादी को देखने के लिए आप बरास्ते कराक्रम हाईवे इस खित्ते में पहुंच सकते हैं। आपने इस्लामाबाद से सुबह सवेरे निकलना है। अगर आप मुल्क के दूसरे हिस्सों से आते हैं, लाहौर से आते हैं, तो आप सुबह 4 बजे निकलें। और अगर आप पेशावर और इस्लामाबाद से सफ़र का आगाज़ करते हैं गिलगित बल्तिस्तान के लिए, तो सुबह 6 बजे का सफ़र शुरू करें। इसके अलावा अगर आप दीगर शहरों से आते हैं पाकिस्तान में, तो रात को बेहतर है कि इस्लामाबाद आके रहें और यहाँ से सुबह सवेरे सफ़र का आगाज़ करें। बजरिया मोटरवे एबटाबाद एक्सप्रेसवे से होते हुए माहसरा से आप थाकोट पहुंचेंगे। थाकोट से आगे आप बशाम पहुंचेंगे। बशाम से आगे दासू में जो है एक डैम ज़ेर तामीर है, जिसकी वजह से यहाँ पे कुछ देर के लिए सड़क बंद होती है, लेकिन सड़क जो है ये बेहतर है। और दासू से आगे फिर एक दामिर भाषा डैम बन रही है, लेकिन वहाँ पे अब सड़क जो है वो बिल्कुल तामीर हो चुकी है। तो आप जो है अगर 6 बजे इस्लामाबाद से निकलते हैं तो शाम को 4 से 5 बजे तक चिल्लास में पहुंचेंगे। तो रात का स्टे आप चिल्लास में रखें अपना, और फिर अगली सुबह जो है आगे की तरफ बढ़ें। चिल्लास जो है आप समझें कि गिलगित बल्तिस्तान में आप दाखिल हो चुके हैं। एक और रास्ता मासरा से एबटाबाद, मासरा से बालाकोट, बालाकोट से फिर जो है नारायण कागान से होते हुए बाबूसर के पास से भी चिलास की तरफ आता है, लेकिन वो सड़क इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब है, डैमेज है, तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि उस सड़क के ज़रिए आएँ। तो बशाम दासू से आप चिलास पहुँचें। रात चिलास में स्टे करके आप अब अगले दिन सुबह 8 बजे के टाइम अपने सफ़र का आगाज़ करें। आप बस समझें कि इस जन्नत नज़ीर वादी में अब पहुँच चुके हैं। यहाँ से आप जो है तकरीबन 60 से 70 किलोमीटर चिल्लास से आगे पहुँचेंगे रायकोट ब्रिज पर। रायकोट ब्रिज पे अपनी गाड़ी को करें पार्क, और यहाँ से आप एक 4x4 जीप जो है हायर करें और जाएं जन्नत नज़ीर वादी। जन्नत नज़ीर जो इलाका है फेरी मेडोज़, वहाँ पर जो है आप जाएं। रायकोट ब्रिज से आपको 14,100 रुपये में जो है वो जीप मिल जाएगा। क्योंकि ये 4x ऑफ रोड ट्रैक है, तो आपको जीप पे ही जाना पड़ेगा, अपनी गाड़ी आप लेकर नहीं जा सकते हैं ऊपर। जीप से यहाँ आप बस 12 किलोमीटर का रायकोट ब्रिज से ऊपर सफ़र करेंगे और जीप पॉइंट पे ये जीप आपको जाकर उतारेगी। वहाँ से आगे आपने 6 किलोमीटर का ट्रैक करना है। ये 6 किलोमीटर का ट्रैक इंतहाई ज़बरदस्त है। आबशार नदियाँ जो है इसमें बहते हैं और बड़ा ही खूबसूरत ये ट्रैक होता है। तो आप जो है बेहतर ये है कि अपने साथ छतरी, रेन कोट और जोगर वगैरह ऐसे ले जाएं जो ट्रैकिंग के वक्त आपको तकलीफ़ ना दे।
تو जीप पॉइंट से फिर आप 3 घंटे आगे फेरी मेडोज़ पहुँचेंगे। फेरी मेडोज़ में आप कोई होटल लेकर वहाँ पे रात गुज़ारें। फेरी मेडोज़ थोड़ा-सा जो है एक्सपेंसिव एरिया है, तो होटल आपको 5,000, 6,000 या 7,000 में पर नाइट जो है वहाँ पे कमरा मिल जाएगा। फेरी मेडोज़ में जो है अपना अपना जो है आप खूबसूरत नज़ारों से लुत्फ़ अंदोज़ हों और रात फेरी मेडोज़ में गुज़ारें और सुबह सवेरे जो है उठकर आप फेरी मेडोज़ से ब्याल कैंप की तरफ जाएँ। ब्याल कैंप का रास्ता 1 घंटे का है। वहाँ पे जब आप जाएँगे तो नानगाय पर्वत का जो नज़ारा होगा वो आपके लिए ऐसा नज़ारा होगा जो ज़िंदगी में आपको कभी भी ये नज़ारा भूलने वाला नहीं होगा। नानगाय पर्वत के बिल्कुल सामने आप होंगे, ऐसे लगेगा कि नानगाय पर्वत किसी भी टाइम आपके सर पे जो है वो गिर सकती है। ऐसा खूबसूरत और दिलकश नज़ारा होगा। तो कोशिश करें कि नानगाय पर्वत फेरी मेडोज़ से नानगाय पर्वत 1 घंटे का टाइम लगता है। अगर आप सुबह 6 बजे भी जाते हैं तो 7 बजे वहाँ पहुँचेंगे। 8 और 9 बजे तक वहाँ पे टाइम गुज़ारें। फिर जो है 10 बजे जो है वापस आके फेरी मेडोज़ पहुँचे। इसके बाद जो है अपने सफ़र को वापस बढ़ाएँ। वापस जो है रायकोट ब्रिज तक इंशाल्लाह आप 12-1 बजे तक वापस रायकोट ब्रिज तक पहुँच जाएँगे। यहाँ पे अपनी गाड़ी पे दोबारा सवार हों और यहाँ से 16 किलोमीटर कराक्रम हाईवे पे आगे गिलगित की तरफ सफ़र करें और 16 किलोमीटर बाद आप पहुँचेंगे फेरी अस्तोर स्टॉप तक या अस्तोर मोड़ तक। तो यहाँ से आपने फिर कराक्रम हाईवे को छोड़ के अस्तोर की तरफ राइट टर्न करना है। तो यहाँ से 44 किलोमीटर कराक्रम हाईवे के अस्तोर मोड़ से 44 किलोमीटर अस्तोर का सफ़र है। तो आप इंशाअल्लाह ताला 2 घंटे में जो है यहाँ से अस्तोर पहुँच जाएंगे। तो शाम को 4-5 बजे तक आप अस्तोर पहुँचेंगे। अस्तोर को थोड़ा-सा जो है बाज़ार वगैरह को घूम के आप यहाँ से 10 किलोमीटर अस्तोर से निकल के आगे गोरीकोट का मकाम है, वहाँ पे जाके कोई होटल लेके वहाँ पे रिहाइश इख्तियार करें और अपनी जो रात है वो वहीं पे गुज़ारें। फिर सुबह सवेरे अर्ली इन द मॉर्निंग उठ जाएँ और यहाँ पे अब आगे की तरफ 3 जो हैं अस्तोर के खूबसूरत मकाम हैं। एक जो है रोपल फेस है, तरशिंग है और एक मकाम जो है फिर आगे चिलम चौकी है। चिलम चौकी से फिर आगे फर्दर 2 मकाम की तरफ रास्ता निकलता है, मिनीमर्ग और डोमेल की तरफ और एक रास्ता देवसाई की तरफ जाती है। तो आप जो है सुबह सवेरे अगर उठ जाते हैं 7 बजे अपने सफ़र को आगे की तरफ बढ़ाते हैं तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप जो है चले जाएं तरशिंग की तरफ। तकरीबन गोरीकोट से तरशिंग का फ़ासला तकरीबन 25 किलोमीटर है, 1 घंटा लगता है। ये एक खूबसूरत गांव है जिसके मुतरफ़ ना सिर्फ पाकिस्तानी सयाह हैं बल्कि बैरून मुल्क के सयाह भी हैं। तरशिंग गांव में 1-1.5 घंटा 2 घंटा वहाँ पे रुकें, चाय वगैरह पिएँ। वहाँ पे ज़बरदस्त मेडोज़ हैं, नदी हैं जो मेडोज़ के अंदर से आती हैं, जो नानगाय पर्वत का बेसिकली दूसरी साइड है। फेरी मेडोज़ एक साइड है और ये दूसरी साइड है। यहाँ पे भी नानगाय पर्वत का एक दीदार करके चाय पी के आप वापस जो है आ जाएं नीचे की तरफ और फिर जो है आप 12 बजे तक नीचे आ जाएंगे। तो यहाँ से अब आप जो है चले जाएं चिलम चौकी की तरफ। चिलम चौकी जो है अस्तोर से फिर टाइम लगता है तकरीबन 2 घंटे का टाइम लगता है चिलम चौकी पहुँचने तक। चिलम चौकी से आपने मिनीमर्ग नहीं जाना है, आप देवसाई की तरफ चले जाएं। देवसाई जो है चिलम चौकी से आगे देवसाई का जो आखिरी पॉइंट है वहाँ पे तकरीबन मज़ीद 2 घंटे लगते हैं वहाँ पर पहुँचने में। तो रात आप जो है देवसाई में गुजारें, वहाँ पे आर्जी टेंट वगैरह मौजूद होते हैं। शिवसर लेक, बड़ा पानी, काला पानी, ये तीनों पॉइंट जो है देवसाई में मौजूद हैं। इन सब को देख के, इन सब से लुत्फ़अंदोज़ हो के अगली सुबह जो है वापस आप चिलम चौकी आ जाएं और चिलम चौकी से जो है अब यहाँ पे जो है आर्मी से आपने इजाज़तनामा लेना होगा और आप जो है जाएँ मिनीमर्ग और डोमेल की तरफ। चिलम चौकी से मिनीमर्ग 35 किलोमीटर है और डोमेल जो है तकरीबन 55 किलोमीटर है। तो तकरीबन चिलम चौकी से आगे आपको 2 घंटे लगेंगे। कोशिश करें कि देवसाई से आप सुबह सवेरे निकलें। 8-9 बजे भी अगर आप निकल जाते हैं 8 बजे भी आप निकल जाते हैं तो 11 बजे आप चिलम चौकी वापस पहुंच जाएंगे। 10:30 बजे पहुँचें, वापसी पे कम टाइम लगता है। 10:30 बजे पहुंच जाएंगे आप। तो यहाँ पे कोशिश करें कि 11 से पहले पहुँचें क्योंकि 11 के बाद आर्मी इजाज़त यहाँ से आगे जाने के लिए नहीं देती है। तो आप जो है फिर चिलम चौकी चले जाएँ। तो 1-2 बजे तक 1-2 बजे तक आप मिनीमर्ग चले जाएं। 1-2 बजे तक आप मिनीमर्ग में पहुंच जाएंगे। मिनीमर्ग और डोमेल को देख के शाम को जो है आप 5 बजे जो है अपनी वापसी का सफ़र करें।
साढ़े 6-7 बजे चिलम चौकी पहुंच जाएंगे। 8 बजे तक जो है 8:30 बजे तक जो है आप वापस अस्तोर पहुंच जाएंगे। नाइट जो है अस्तोर में गुजारें दोबारा, और सुबह सवेरे फिर जो है वापस जो है कराक्रम हाईवे की तरफ आ जाएं आप। 1 घंटे 1.5 घंटे बाद आप जो है वापस आ जाएंगे। अब यहाँ से आगे जो है एक पॉइंट आएगा थैलची, जहाँ से आप दोबारा नानगाय पर्वत का व्यू पॉइंट दोबारा नानगाय पर्वत को व्यू कर सकते हैं। यहाँ से आगे फिर जो है आप पहुँचेंगे भूंजी में। भूंजी जो है होम ऑफ एनरलाई है, यहाँ पे कोई ख़ास देखने की चीज़ नहीं है। यहाँ से आगे आप बढ़ेंगे तो जगलोट आएगा। जगलोट बाज़ार से जैसे ही निकलेंगे यहाँ पे 3 माउंटेन जंक्शन पॉइंट आएगा, जहाँ दुनिया के 3 हैबतनाक पहाड़ी सिलसिले आके मिलते हैं, हिंदू कश, हिमालय और कराक्रम। और इन्हीं की गोद में फिर दरिया गिलगित और दरिया सिंध का भी मिलाप होता है। यहाँ पे कुछ तस्वीरें कुछ टाइम अगर अपना पास करके फिर जो है आगे की तरफ बढ़ें। यहाँ से 3 माउंटेन जंक्शन पॉइंट से आप 5 से 6 किलोमीटर आगे बढ़ेंगे तो एक रास्ता बल खाती हुई स्कर्दू की तरफ मुड़ जाती है। तो आपने इस स्कर्दू जाना है, और इस पॉइंट से जो है स्कर्दू के लिए तकरीबन 3.5 से 4 घंटे लगते हैं। तो 3.5-4 घंटे बाद आप जो है इंशाल्लाह शाम को 3-4 बजे जो है स्कर्दू पहुंच जाएंगे। स्कर्दू में जो है वहाँ पे होटल लेके, स्कर्दू में मुख्तलिफ़ टाइप के होटल्स हैं, आपको 3,000 में भी, 2,500 में भी, 7,000 में भी, 12,000 में भी होटल मिल जाते हैं। स्कर्दू में रैश करके स्कर्दू से फिर आपने अगले दिन जो है शिगर जाना है। शिगर जो है स्कर्दू से 50 किलोमीटर है। शिगर फोर्ट देखने के काबिल है। शिगर फोर्ट और स्कर्दू के बीच में दरिया सिंध के किनारे पे सरफंगा डेजर्ट है, जहाँ पे आप जीप सफारी भी कर सकते हैं, वहाँ पे डर्ट बाइक भी कर सकते हैं और पैराग्लाइडिंग भी कर सकते हैं। वहाँ से वापस आकर आप फिर जो है मंठोका आबशार की तरफ जा सकते हैं। मंठोका आबशार तकरीबन 1.5 घंटा लगता है स्कर्दू शहर से। इस बेहतरीन आबशार को देखने के बाद आप जो है रात को वापस आ जाएं स्कर्दू। तो ये 3 पॉइंट आपके एक दिन में कवर हो जाएंगे। अगर आपका जो है ना थोड़ा सा टाइम पीरियड ज़्यादा है तो आप जो है खपलू भी जा सकते हैं, और इसके अलावा खरमंग भी जा सकते हैं। खपलू में फिर आप एक फ़ोर्ट है वहाँ पर भी, और खपलू में जो है वहाँ पे फिर आगे जो है आप अगर एक दिन और भी है आपके पास तो आप आगे 11 सेक्टर तक भी जा सकते हैं। वहाँ से भी आर्मी से इजाज़त लेकर 11 सेक्टर और होशे भी जा सकते हैं, जो बड़ा खूबसूरत गांव है जहाँ पे मशाबरूम और गशाबरूम का दीदार किया जा सकता है। अगर आपका टाइम इजाज़त नहीं देता है तो फिर आप जो है अगले दिन शंग्रीला रिज़ॉर्ट चले जाएँ और कचूरा लेक चले जाएँ, अपर कचूरा लेक चले जाएँ, और आप जो है सोक विलेज चले जाएँ। तो 2 दिन का ये आपका स्टे स्कर्दू का होगा। इसके बाद 2 दिन के बाद आप जो है अगली सुबह फिर स्कर्दू से वापसी का रखते सफ़र बांधें। तो 3 घंटे 3.5 घंटे बाद आप वापस कराक्रम हाईवे पे वहाँ पे जगलोट जो मकाम था, स्कर्दू पॉइंट था, स्कर्दू मोड़ था, वहाँ पे पहुँच जाएंगे। यहाँ से अब 23 किलोमीटर आगे गिलगित है। तो यहाँ से आप जो है गिलगित जाएँ। गिलगित आप 1 घंटे में पहुँच जाएंगे। 3.5 घंटे स्कर्दू से लेकर स्कर्दू मोड़ तक, और फिर 1 घंटा जो है गिलगित तक। तो 4.5 घंटे 5 घंटे में आप गिलगित पहुंच जाएंगे। अगर आपके पास टाइम है तो आगे आप गोपस वैली चले जाएं। गोपस वैली गिलगित से फिर आगे 3 घंटे 3.5 घंटे का रास्ता है। रात जो है आप गोपस वैली में गुजारें। रास्ते में गिजर वैली और घाकोच आएगा, उसको देखते हुए आप जो है शाम को गोपस पहुंच जाएं। अभी रात को गोपस में कोई होटल लेके वहाँ पे रहें। अगले दिन जो है आप जो है यासीन वैली चले जाएं। यासीन वैली भी एक खूबसूरत नामियाती और एग्रीकल्चरल गांव है। तो वहाँ पे एक फोर्ट भी है पहाड़ के ऊपर, जो अभी खंडरात का मंजर वहाँ पे पेश कर रहा होता है। और इसके अलावा हवालदार लालक जान का जो है आखिरी आरामगाह भी वहीं पे है, निशान हैदर पाकिस्तान का, उसको भी देख सकते हैं। बड़ा अच्छा इलाका वो है, वहाँ पे बनाया हुआ है आर्मी ने। और फिर वापस शाम को जो है वापस आ जाएं गोपस वैली, और अगले दिन आप फंडर वैली के लिए चले जाएं। फंडर वैली एक बड़ा ही खूबसूरत गांव है, कस्बा है, जो अपने शहर में मुब्तला कर देता है इंसान को।
तो फंडर वैली देखने के बाद आप वापस गोपस आ जाएं, मैं ये सजेस्ट करूंगा। लेकिन अगर आपके पास बड़ी गाड़ी है, ऊंची गाड़ी है, तो आप फंडर वैली से फिर आगे शंदूर टॉप तक चले जाएं। शंदूर जो है एक, इसको भी देख लें, बड़ा ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत ये इलाका है, जहाँ पे इस वक्त अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर आप जो है याक भी देख सकते हैं। और उसके बाद जो है वापस गोपस वैली आ जाएं। अगले दिन सुबह सवेरे जो है गोपस से अपने सफ़र को दोबारा वापस गिलगित की तरफ लाएं। आप 3 घंटे में जो है 2.5 घंटे में वापस गिलगित पहुंच जाएंगे। गिलगित में आपने रात को नहीं रहना है। गिलगित से अब आप जो है नलतर वैली की तरफ अपना सफ़र जो है वो शुरू करें। गिलगित से नलतर वैली पहुंचने के लिए 1.5 घंटा का टाइम लगता है। नलतर वैली जाने के लिए आपने जो है आगे नॉर्मल वैली तक अपनी गाड़ी पर जाना है। नॉर्मल वैली से आगे जो है आपको आगे 4x4 गाड़ी में जाना पड़ेगा, क्योंकि आगे रास्ता जो है ख़राब है। आगे जो है नलतर वैली में जाके आप जो नलतर ख़ास है, सेंट्रल पॉइंट है, वहाँ पे कोई होटल लेके रात को रहें और सुबह सवेरे जो है फिर आप चले जाएं आगे ब्लू लेक पे, सतरंगी लेक पे और दूसरे लेक्स पे, वहाँ पे उनके खूबसूरत नज़ारे करके और शाम को वापस जो है आप आ जाएं नॉर्मल वैली। नॉर्मल वैली से आप जो है रात जाकर हुंज़ा में गुजारें। हुंज़ा में जो है रात गुजारने के बाद अगले दिन सुबह सवेरे जो है आप चले जाएं खुंजराब। खुंजराब जो है पास पे आप थोड़ा सा जब जाएंगे रास्ते में देखेंगे बड़े बड़े वहाँ पे आबशार गिरते हैं और बड़ा ही खूबसूरत जो है ये सफ़र होता है। खुंजराब जब आप निकलेंगे खुंजराब के लिए हुंज़ा से, तो मैं ये कहूँगा कि आप पहले सीधा चले जाएं खुंजराब। खुंजराब से वापसी पे जो है आप फिर पस्सू कॉन्स, आइकॉनिक कॉन्स देखें और फिर जो है गुलमित में आपने स्टे करना है। वहाँ पे होटल मतलब रेस्ट करना है थोड़ी देर के लिए, वहाँ पे किसी होटल में चाय वगैरह पिएं। फिर जो है आप 3 बजे तक इंशाल्लाह अताबाद पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे झील किनारे आप कश्ती सवारी कर सकते हैं। यहाँ पे लुत्फ़अंदोज़ होने के बाद शाम को जो है वापस आप हुंज़ा में आके स्टे करें। हुंज़ा में जो है राकापोशी का व्यू करें, इस माउंटेन का जो है खूबसूरत सा दीदार करें और फिर जो है वापसी का सफ़र शुरू करें। और इंशाअल्लाह ताला आपका ये जो सफ़र होगा ये इंतहा यादगार होगा और अपने यादों के साथ फिर जो है वापसी का सफ़र करें और अपने जो है मकाम तक बख़ैर व आफ़ियत से पहुंच जाएं। अगर इस बारे में आपको कोई मज़ीद भी मालूमात दरकार है या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कमेंट्स कीजिएगा। मैं कमेंट्स को बहुत जल्दी जो है रिप्लाई करता हूँ। और इसके अलावा अगर कुछ और भी आपको जानना है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।